भेड़िए के हाथों ने लड़के के टखनों को जकड़ रखा था। लड़का चीखने लगा। वैम्पायर लियोन ने लड़के के बाजू पकड़ लिए और जितनी सख्ती से वो कर सकता था खींचा। वैम्पायर लियोन गाड़ी के नीचे वुल्फमैन को देख सकता था। भेड़िया अपनी गिरफ्त ढीली नहीं कर रहा था। लियोन ने लोहे की बार को पकड़ा जिसे इसने गिराया था और भेड़िए के फैले हुए बाजुओं को मारना शुरू कर दिया। वुल्फमैन गुस्से से चीखा और फिर दर्द से चीखा और उसने लड़के को आजाद कर दिया। भागो! वैम्पायर लियोन ने लड़के से चीख कर कहा। लड़का और लियोन दोनों दौड़ने लगे। वो गाड़ी के नीचे से भेड़िए को बाहर निकलते हुए देख सकते थे। वुल्फमैन पहले भी उनके साथ खेल खेलता रहा लेकिन अब गुस्से में था। वो लम्हा भर के लिए रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो भेड़िया नजदीक आने वाला था। लियोन की हरकतों ने वुल्फमैन को हैरत में डाल दिया और वो लियोन के पास भागा। भेड़िया बहुत तेज था। उसने लियोन के जिस्म को पकड़ा और उसके चेहरे को काटने के लिए आगे आया। इससे पहले कि वो अपने जबड़े बंद कर लेता, कोई चीज उसके सर के किनारे से टकराई और उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। लियोन अपने पीछे लड़के को देख सकता था। इसके हाथों में लकड़ी का एक भारी टुकड़ा था। उसने एक बार फिर भेड़िए को मारा। भेड़िए को गुस्सा आया और उसने वैम्पायर लियोन को मुक्का मारा। लियोन जमीन पर गिरा। जब चंद मिनट बाद लियोन को होश आया तो उसे ये भी नहीं मालूम कि कितना वक्त गुजर गया था। रेलवे स्टेशन पर खौफनाक खामोशी थी। वो किसी को भागते या चीखते या लड़ते हुए सुन नहीं सकता था। वो सिर्फ एक मुस्तहकम चीखने वाली आवाज सुन सकता था। जब लियोन करीब गया तो उसने देखा भेड़िया किसी को खा रहा था। लियोन तेजी से आगे बढ़ा लेकिन जानता था कि बहुत देर हो चुकी है कि नहीं। लियोन ने चीख कर भेड़िए को मुक्का मारा। भेड़िए ने चीख मारी। उसके चेहरे में खून और गोश्त और हड्डियों के टुकड़े भरे हुए थे। फिर वुल्फमैन ने अपने दांत लियोन के गर्दन में गाड़ दिए, यानी लियोन को एक ही तेज काटने से खत्म करने वाला था। आखिरी मुमकिन लम्हे अंधेरे में से हाथ का एक जोड़ा नमूदार हुआ और उसने भेड़िए के जबड़े को पकड़ लिया। इसकी छलांग रोक दी। हाथों ने वुल्फमैन के सर को एक तरफ मोड़ दिया जिससे भेड़िया चीखा और नीचे गिर पड़ा। उसका हमला आवर उसकी पीठ पर चढ़ गया और इसे पकड़ लिया। फिर जोर से मुक्का मारा और भेड़िया जमीन पर बेहोश हो गया। भेड़िए का हमला आवर खड़ा हुआ। लियोन वैम्पायर शान के दागदार चेहरे को देख सकता था। मैं जितनी जल्दी हो सका गया। वैम्पायर शान ने खामोशी से कहा। यूरा ने भेड़िए की चीखें सुनी। वो तुम्हारे और लड़के के बारे में नहीं जानता था। उसने सिर्फ सोचा कि मखलूक आजाद हो गई है। यूरा ने मिस्टर जेम्स को बताया, जिसने बाकी शो को मनसूख कर दिया और एक सर्च पार्टी का एहतमाम किया। फिर मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। जब मैंने देखा कि तुम्हारा बिस्तर खाली है, मैंने इर्द गिर्द तलाश किया पर तुम कहीं नहीं थे। लियोन ने कहा, मैंने सोचा मैं मरने वाला हूं। मैंने सोचा कोई नहीं आएगा। लियोन अपने गिरे हुए दोस्त को याद करते हुए रुक गया। वो भागा जहां लड़का पड़ा था। भेड़िए ने लड़के का पेट फाड़कर उसके अंदर का बहुत सा हिस्सा खा लिया। हैरत अंगेज तौर पर लड़का अभी तक जिंदा था जब लियोन उसके पास आया। इसकी पलकें फड़फड़ा रही थीं और वो हल्के हल्के सांस ले रहा था। लड़के, तुम ठीक हो? लियोन ने सरगोशी की, लेकिन लड़के ने इसे सुनने या महसूस करने के कोई आसार नहीं दिखाए। वो सिर्फ वहीं लेटा था, अपनी आंखों से लियोन को घोर रहा था। वैम्पायर शान ने लियोन के पास घुटने टेक कर लड़के के जिस्म की जांच की। क्या आप उसे बचा सकते हो? लियोन ने वैम्पायर शान को कहा। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। आपको करना पड़ेगा, लियोन चीखा। आप जख्मों को बंद कर सकते हैं, हम डॉक्टर को बुला सकते हैं, आप उसे दवाइयां दे सकते हैं। इसका कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। लियोन, वैम्पायर शान ने आहिस्ता से कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। वो मर रहा है। नुकसान बहुत। भेड़िए के हाथों ने लड़के के टखनों को